आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि एक इंसान जिसके लिए आप कोई भी फीलिंग नहीं रखते थे, शून्य, ज़ीरो फीलिंग्स, और फिर आप उसके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं कि वो आपके लिए एक छटपटाहट बन जाता है अगर वो आपके सामने ना हो। आप क्रेव करते हैं उससे मिलने के लिए, आपको क्रेविंग होती है उससे बात करने की। ये क्यों होता है? और क्या आपका पार्टनर आप पर कोई टेक्निक तो नहीं इस्तेमाल कर रहा जिसकी वजह से आप उसके लिए तड़प रहे हैं, आप उसके लिए क्रेव कर रहे हैं और वो आपके हाथ नहीं लग रहा? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। दो ऐसे मेजर फैक्टर्स होते हैं जिनकी गोट खेल करके, जी हाँ आपने सही सुना, जिन पर टेक्निक अप्लाई करके आपका पार्टनर आपको पूरी तरीके से वश में कर लेता है। जो पहले फैक्टर की हम बात करते हैं वो होता है गिल्ट। गिल्ट एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद टूल होता है, वेपन होता है उन लोगों के लिए अगर कोई आपके अगेंस्ट उसको इस्तेमाल करता है। मतलब आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी के अगेंस्ट। और गिल्ट को आप कैसे किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बेनिफिट क्या है, पहले ये समझते हैं। गिल्ट अगर आप किसी के मन में जनरेट कर दें तो वो आपके वैलिडेशन के लिए और आपके अप्रूवल के लिए हमेशा आपकी ओर देखता है। तो एक सिचुएशन है जहाँ पर आप खुद को एकदम कंप्लीट फील कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। बट कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कुछ अचीव करने के बाद और बहुत पॉजिटिव लाइफ में होने के बाद भी कुछ लोगों का पार्टनर उनको डीमोरलाइज करता है और उस पॉजिटिविटी में से भी नेगेटिविटी निकाल करके ले आता है। कई बार आपका पार्टनर आपको ये गिल्ट महसूस करवाता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, तुमने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है, उसको देखो उसने क्या कुछ अचीव कर लिया है, मेरा एक्स तो ये करता था, मेरा एक्स तो इतना अचीवमेंट कर चुका था। अब कोई कॉन्टिन्यूस अगर आपको किसी से कंपेयर कर दे या फिर एग्जाम्पल आपके सामने हमेशा रखे तो कॉमन सी बात है, कहीं ना कहीं अगर ये लगातार होगा तो आपके अंदर एक गिल्ट जनरेट होगी कि यार मैंने ये क्यों नहीं किया, मैं ये कर सकता था। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल तक हिल जाता है और आपको अपने ऊपर खुद गिल्ट फील होता है कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। सो जब आप ये सोचते हैं ना कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ, या मुझसे गलती हो रही है, या मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूँ, तो आप अपने पार्टनर का वैलिडेशन चाहते हैं कि शायद जिसने मुझ में कमी निकाली है वही मुझे करेक्शन भी दे सकता है। सो ये होते होते आपके माइंड के साथ खेलते खेलते वो इंसान आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। मेरे पास एक केस आया था जहाँ पर एक महिला थी जो ऑलरेडी मैरिड थी, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है एक अनमैरिड लड़के के साथ जो एज में करीब उनसे 7-8 साल कम था। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको नहीं मिलती आप वो दूसरी जगह खोजते हैं, या फिर अपना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आप कहीं और निकालना चाहते हैं। सो उस महिला का जो फ्रस्ट्रेशन, जो भी गुस्सा हो रहा होगा, जो शायद वो कहीं और नहीं निकाल पा रही, वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वो उस पर वो चीज़ें सारी निकालती थी। जैसे कि उसको इंसल्ट करना, उसको ये बताना कि मेरे पति के पास ये है, मेरे पति मस्कुलर हैं, मेरे पति तो इतने हैंडसम दिखते हैं, तुम दिखते क्या हो। सो आप ये सिचुएशन समझिए कि वो महिला जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वो लड़का जिसको कोई भी लड़की मिल सकती है क्योंकि वो छोटा भी है और वो अनमैरिड भी है, वो उसके अंदर वो गिल्ट जनरेट कर करके उसका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म करके उस लड़के को इस लायक भी नहीं बचाती कि वो किसी और के साथ रिश्ते में आए, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको लगता है कि मैं गलत हूँ, मुझ में कमी है, वो किसी के साथ रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ता ही नहीं है। सो कई बार पार्टनर आपका ये गेम आपके साथ खेल सकता है और आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप उसके हाथ की बन जाएंगे कठपुतली। नाउ जो दूसरा हथियार या दूसरा वेपन आपके अगेंस्ट आपका पार्टनर यूज कर सकता है आपको मैनिपुलेट करने के लिए और आपको कंट्रोल करने के लिए, वो होता है सेल्फ डाउट। चाहे आपने कुछ भी हासिल किया हो, चाहे आपने लाइफ में कुछ भी कर दिया हो, अगर आपके अंदर आपके काम को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, आपके अपीयरेंस को लेकर सेल्फ डाउट है, आप कभी कुछ नहीं कर सकते। और जब आप खुद को सेल्फ डाउट में रखेंगे तो फिर से वही बात आती है कि आपको ये लगेगा कि मुझे सही बताएगा कौन, मैं खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो आप एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो सबसे नज़दीकी होता है वो इंसान जो शायद आपका पार्टनर है।
ना जब आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद पर डाउट कर रहे हैं, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, आप उस पर श्योर ही नहीं हैं। तो जब आप श्योर नहीं हैं तो फिर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है डाउन और आप पूरी तरीके से शिकंजे में आ जाते हैं अपने पार्टनर के। सो गिल्ट, आपके अंदर एक गिल्ट जनरेट करना और एक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ को कम कर देना, सेल्फ डाउट जनरेट करना, ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो अक्सर मैनिपुलेटिंग पार्टनर्स करते हैं। वो आपको कंट्रोल करने के लिए ये करते हैं ना। जैसा हमने कहा कि शुरुआती दौर में आपका लगाव था ही नहीं, बट धीरे धीरे करके आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा क्यों भरोसा करने लगे, उससे इतना प्यार क्यों करने लगे। कई बार ये रीज़न भी हो सकता है क्योंकि शायद आप पूरी तरीके से उस इंसान पर डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि उसने आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट करवाया है। ओके, समझने की बात यह है कि यहाँ पर आपके साथ गेम खेला गया है। अब आपके फ़ायदे की बात हम करते हैं। चलिए, अगर आपको समझ में आता है कि मेरा पार्टनर अक्सर मुझे इंसल्ट करता है, मेरा पार्टनर मुझ में कमियां ही निकालता है, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो इन दो तरीके से मैनिपुलेट करके। नाउ जो सबसे फ़ायदेमंद टेक्निक हम आपको बताएंगे कि अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजी समझ चुके हो तो आप भी एक हथकंडा खेल सकते हो। एक तो समझने के बाद आप उसकी बातों को रिएक्ट ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद भी वही चीज़ करना शुरू कर दें। जैसे कि आप अपने पार्टनर की ड्रेसिंग पर या उसके किसी अचीवमेंट पर पहले तो आप डाउट करिए, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क को जनरेट करिए और उसके बाद उसका करेक्शन भी आप ही करिए। इससे ये होता है कि जब आप किसी के अंदर कोई डाउट क्रिएट करते हैं और उसका करेक्शन भी आप खुद करते हैं, उसका सल्यूशन भी आप खुद देते हैं, उस इंसान का भरोसा आपसे बंधता चला जाता है और अब आप उसके हाथ की कठपुतली नहीं बल्कि वो आपके हाथ की कठपुतली धीरे धीरे करके बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे जैसे को तैसा, आप उसकी स्ट्रैटेजी को समझिए और फिर उस पर वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करिए जिससे कि कंट्रोल का जो पैटर्न है वो उल्टा हो जाए। और ऐसे रिश्ते में जब आप होते हैं ना, कंट्रोल होते होते जहाँ पर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर रहे हैं, ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। जिसका जो नेचर होता है ना वो पूरी उम्र वैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो लाइफ में आप हमेशा कंट्रोल्ड रहना चाहते हैं, एक इंसान के दबाव में, एक इंसान के प्रेशर और इंटरफेरेंस में हमेशा रहना चाहते हैं, या फिर आप आज़ाद लाइफ जीना चाहते हैं, फैसला आपके हाथ में है। इसलिए जितना जल्दी हो सके चीज़ों को समझिए, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता हमारे साथ हो क्या रहा है और चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि हमारी पर्सनैलिटी हो जाती है ज़ीरो। तो वहाँ तक का वेट करने की बजाय आप ये समझिए कि मैं जिस इंसान से प्यार करता ही नहीं था, आज मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता हूँ कि उसकी गलत बात को भी मैं मान रहा हूँ, उसकी गलत बात को भी मैं सही कह रहा हूँ और फॉलो भी कर रहा हूँ। ये सोचने की बात है। तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, आप ऐसा फेस कर रहे हैं, तो उस कंट्रोल को आप अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी लगा करके ख़त्म कर सकते हैं और आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल फिर से हासिल कर सकते हैं। इस रिश्ते से निकलने की आप कोशिश करिए और जब तक आप इस रिश्ते में पड़े रहेंगे आप सच में खुद को ज़ीरो ही समझेंगे। और अगर आपको कोई एंजाइटी, रिलेशनशिप रिगार्डिंग इशू जो आप किसी से कह नहीं पा रहे, कई बार होता है हम बात ही नहीं कर पा रहे, सो वो ज़रूरी होता है कि आपको कोई प्रोफेशनल गाइड दे। सो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, आपको मैसेज जाएगा हमारी टीम का और मैसेज के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं एंड काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रखिए कि ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।